अफ़गानिस्तान के जनरल मुबीन की जानिब से उनके ट्विटर प्रोफाइल पर एक्स प्रोफाइल पर उनकी प्रोफाइल पिक्चर 19 अगस्त को अपलोड की गई और शेयर करवाई गई और वो है अफ़गानिस्तान का मैप, अफ़गानिस्तान का अफसोस इस नक्शा। बात का है कि इनसे सख्त हाथों से क्यों नहीं डील किया गया। एजेंसियां क्या कहां थी जब उनके उनके नाक के नीचे ये सारा कुछ हो रहा था। ये क्यों हुआ है? स्टेट मुखालिफ नारे वहां पे किस तरह अलाउ किए गए वो नारे लगाए। नमस्कार दोस्तों। भारत जहां अपनी दुनिया में नाम कमा रहा है तो पाकिस्तान अपनी बर्बादी का मातम माना रहा है, तो दूसरे तरफ अफगानिस्तान ने वे पाकिस्तानी की कुछ जमीन को आपने पे दिखा डाला। सुनते हैं दोस्तों आगे की पाकिस्तान मीडिया की तरफ। पाकिस्तान के जनरल मुबीन की जानिब से उनके ट्विटर प्रोफाइल पर एक्स प्रोफाइल पर उनकी प्रोफाइल पिक्चर 19 अगस्त को अपलोड की गई और शेयर करवाई गई और वो है अफ़गानिस्तान का मैप, अफ़गानिस्तान का नक्शा। अगर जनरल मुबीन अपने ट्विटर प्रोफाइल पिक्चर पर अफ़गानिस्तान का नक्शा शेयर करवाएं तो किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन मसला उस वक्त बनता है कि जब उनका वो मैप कि जिसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान को दिखाया है, लेकिन अफ़गानिस्तान के नक्शे में पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाके शामिल कर लिए हैं। अपना मैप लगाया है, उसके अंदर गवादर, बलूचिस्तान, कोयटा, लोरालाई, खैबर पख्तूनख्वा, केपीके और डेरा गाजी खान तक यानी पंजाब के इलाके भी शामिल कर लिए हैं। यानी कि जो पाकिस्तान का वो नक्शा रह गया उसमें इस्लामाबाद ही नज़र आ रहा है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद नज़र आ रहा है। तो इस्लामाबाद जिनका है, पिंडी इस्लामाबाद, वो रहेगा उनके पास, तो बाकी वो कह रहे हैं वो साडाएगा। लैंग्वेज में ही लिखा है, लेकिन जब आप उसको ट्रांसलेट करते हैं तो आपको पता ही चलता है कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो ज़मीनें हैं ये उनके आबाओ अजदाद, उनके पुरखों की ज़मीन हैं, उनकी अचीवमेंट्स हैं, उनकी फतूहात हैं। यानी कि वो गज़नी से लेकर अब्दाली तक और जितने उनके हीरोज़ अभी तक आए हैं, जिनको अपना हीरो कह रहे हैं, उन्होंने जितनी भी फतूहात की हैं और जितनी भी ज़मीनें उन्होंने फ़तह की हैं वो सब की सब उनकी हैं। और उनका कहना ये है कि अब हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। बाकायदा उन्होंने ये बात की, अचीवमेंट्स का है, उसको का है, प्रोटेक्ट करेंगे हम इसको। और फिर उन्होंने कहा कि एक भी जो इंसान है, एक भी जो आदमी है, उसका जो खून है, उसका वो 100 जो है वो शहीद, और इस तरह की चीज़ें उन्होंने उसके अंदर लिखी हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसको जो है वो आने वाले दिनों में भी हम ये हमारे हैं और हम इन इलाकों को इनकी इंडिया हिफाजत तरक्की कर रहा है क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, हाँ, ऊपर जाएगा। और ये कहाँ पे रूल लिखा हुआ है कि सिर्फ मुसलमानों ने तरक्की करनी है? ये तो कोई रूल नहीं ऐसे है, यार ठीक है। क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक लोग हैं। आप देखें पाकिस्तान में जब पहला इलेक्शन हुआ है, इंडिया में तब तक 4 इलेक्शन हो चुके हुए थे, 4 प्राइम मिनिस्टर अपना टाइम पूरा करके जा चुके हुए थे। बात नहीं कर रहा मैं इसके अलावा लेफ्टिनेंट। बाकी जो जंगे हुई हैं मुझे उनका बताएं। 1965 की जंग में हमने सिर्फ डिफेंस किया है, एक हद तक वो जंग हम जीते नहीं है, चलो उसको हम जीत भी लेते हैं। ठीक है। 1971 में हमारे साथ क्या हुआ और है, उसके अलावा कारगिल में हमारे साथ क्या हुआ है, कितने जूते पड़े हैं हमें। ठीक है, सीधी बात है, जूते पड़े हैं भाई। 1999 में हमारे साथ क्या हुआ है। कारगिल की जंग तो पाकिस्तान में बताया जाता है हम जीते। कारगिल की जंग में तो ये मुशर्रफ ने फौज को उस जगह फंसा दिया था जहाँ पे ना आगे का रास्ता था ना पीछे का रास्ता था। इंडिया में ना एक चीज की बड़ी अच्छी हुई है कि इंडिया में वहाँ पे ना ये जो मजहबी रवायतें ना वो खत्म होती जा रही हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। मजहबी रवायतों से मुराद ये है कि जो मजहबी इंतहा पसंदी थी वो उधर कम हो रही है। वहाँ पे इतनी बड़ी मंडी है जी, मेरे ख्याल दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है। चाइना, अब जो अमेरिका या रशिया जितने भी लोग हैं उनके साथ ताल्लुकात क्यों हैं? क्योंकि वो बहुत बड़ी मंडी है, 120-130 करोड़ की तो उनकी आबादी है। इंडिया की 140 के करीब हो चुकी है, दुनिया की पहले या दूसरे नंबर पे। दुनिया के पहले दूसरे। और देखिए मजे की बात है कि हम रो रहे हैं हमारी आबादी बढ़ गई, उन्होंने अपनी आबादी को अपनी स्ट्रेंथ। कहा था कि 3 चीजें कभी छुप नहीं सकती, चांद, सूरज और सच्चाई। और भारत का तो मोटो आप जानते हैं, मुंडका उपनिषद से है, सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होती है। इट्स अ विचेस ब्रू, अंग्रेजी की एक कहावत है, एंड इट्स अ ट्रेजिक कॉमिक सर्कस। अब आपके एक प्राइम मिनिस्टर होते थे जिन्हें मैं तोशा खान कहता हूं, ऑन माइनर इशू कि डिक्लेयर नहीं किया आपने गिफ्ट, आपने पकड़ के उनको जेल में डाल दिया है। ही कुड हैव सेड आई एम सॉरी आई फॉरगॉट, कर देते हैं। मेरे अपने करियर में कई बार हमको गिफ्ट्स मिले हैं,
हमारा ये सिस्टम है, हमारे भी एक तोशा खाना होता है, हम उसमें सरेंडर कर देते हैं। फिर तोशा खाना उसकी असेसमेंट करता है कि भाई ये गिफ्ट 2000 का है, 3000 का, 10,000 का है, और फिर अगर 2000 से हमारा वो सिस्टम होता है ज्यादा है, देन यू कैन बाय इट फॉर व्हाट एवर प्राइस दे इवैल्यूएट, अदरवाइज वो 1-2 साल के बाद ऑक्शन कर देते हैं। वो हमारा सिस्टम है इन द इंडियन फॉरेन सर्विस। एक बार तो एक अरब शेख ने मुझे रोलेक्स घड़ी भी दी थी, वो तुरंत तो शाखाना में भेज दी। जब उन्होंने कीमत बताई, मैंने कहा आप ही रखे, मेरे पास इतने पैसे नहीं है ये खरीदने के लिए। सो व्हाट वी आर सीइंग मैम इज अ क्राइसिस आपके देश में। एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसके बारे में आप जानती हैं, एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, एक सोशल क्राइसिस है, एक रिलीजियस क्राइसिस है। ऑल दिस गेट्स टुगेदर एंड बिकम्स अ सर्कस। पॉलिटिकली तो आप मुझसे बेहतर जानती हैं क्या हो रहा है, किसी को जेल में डाल दिया, किसी दूसरे को पकड़ रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इकोनॉमिक क्राइसिस, जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बेल आउट मिला था $1.2 बिलियन, तो मैं सुनता था आपके चैनल, अजी मुबारक हो, हम बच गए। क्या बच गए भाई? ये पैसा आपको वापस करना है। जो कंडीशंस उन्होंने लगाई हैं बहुत सख्त हैं। आपके जो इंटरिम, बाद में इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जो बने थे, और उनके कोई फाइनेंस मिनिस्टर थे रिश्तेदार, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नाम मैं भूल जाता हूँ, दार था शायद उनका नाम। तो प्राइम मिनिस्टर कहने लगी कि IMF तो बहुत टफ टाइम दे रहा है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को, यहाँ तक कि IMF बोले कि इस आदमी से हम बात नहीं करना चाहते, हमारी मीटिंग्स होगी, इसको बाहर बिठाओ, बिकॉज वो हर चीज में ही वुड ब्रिंग इन रिलीजन। बेटा, आपके देश ने धर्म को वेपनाइज किया है। बहुत से ऐसे देश हैं जो हमसे चीजें मांग रहे हैं इस समय। वो वी आर द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड। बेटा, आपको एक चीज बताता हूँ, आप तो मेरी बेटी की उम्र के हैं, 66-67 भारत में अकाल पड़ा था, बारिश नहीं हुई थी, 2 years। We were on the verge of famine। मिसेस इंदिरा गांधी अमेरिका गई थी, और एक अमेरिकन पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स, आपने उसका नाम सुना है, कहता है न्यू इंडियन लीडर कम्स बेगिंग। ऐसी चीजें नहीं कहते। एंड टुडे वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ये पंजाब के फार्मर्स, यूपी के फार्मर्स, साउथ के, सब लोगों ने मिलकर ये काम किया, किसी खास व्यक्ति अकेले ने नहीं किया। वी वर ऑल्सो टोल्ड नॉट टू ईट ऑन मंडेज। आप शायद नहीं जानती भूख क्या होती है, मैं जानता हूं, मुझसे पूछेगा। 104 दिन मैं भूखा सोया हूं, 1966-1966। नाज़रीन, चंद्रयान 3 को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इसरो के चेयरमैन का कहना है कि चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को जो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर चंद्रयान 3 के तमाम सेंसर जो हैं वो फेल भी हो जाते हैं, तब भी चंद्रयान 3 जो है वो चांद पर जरूर लैंड करेगा।